बहुपद में हम शून्यक निकालना बताए थे। वह मान जिसे रखने पर बहुपद 0 हो जाता है उसे बहुपद का क्या कहा जाता है? शून्यक कहा जाता है। वह मान जिसे रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नोट में देखेंगे किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछेगा बहुपद दे करके इसका कौ गो शून्यक आएगा। बहुपद दे करके कोई पूछेगा कि इसका कै गो शून्यक आएगा। बहुपद दे करके कोई पूछेगा कि इसका कै गो शून्यक आएगा। बहुपद दे करके कोई पूछेगा कि इसका कै गो शून्यक आएगा। तो आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि बहुपद क्या दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ है? मान लीजिए कि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और ये बहुपद दिया हुआ है, इसका पूछेगा कि कोई शून्यक क्या होगा। आप देखिएगा कि इसका घात कितना हो रहा है। इसका घात कितना हो रहा है अगर देखिएगा तो 2। इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो कोई पूछेगा कि इसका बताओ कौ गो शून्यक आएगा, तो आप बताइएगा 2 गो। जितना घात, जितना अधिकतम घात उतने शून्यक, जितना अधिकतम घात उतने शून्यक, जितना अधिकतम घात उतना ही क्या आएगा? शून्यक आएगा। उतना ही क्या आएगा बच्चों? शून्यक आएगा। अब बताइए कि अगर बहुपद ये दिया रहे x प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए बताइए इसका कौ गो शून्यक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है? 4, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वाला घात कितना है? 4। हम क्या बोले हैं कि जितना अधिकतम घात उतने शून्यक, जितना अधिकतम घात उतने शून्यक। अब बताइए मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है 4x प्लस 9 एक्स के पावर 10 हो। अब बताइए इसका घात कितना है? इसका घात कितना है अधिकतम? तो इसका शून्यक कितना आएगा? किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर होता है। उसका अधिकतम घात के बराबर होता है। किसी रैखिक बहुपद ax प्लस बी के लिए शून्यक माइनस बी बाई ए होता है। कोई रैखिक बहुपद रहे उसके लिए कोई शून्यक पूछेगा तो बताना है माइनस बी बाई ए। कोई रैखिक बहुपद रहे उसके लिए कोई शून्यक पूछेगा तो क्या बताना है? माइनस बी बाई ए। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कोई द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके शून्यक को अल्फा बीटा क्या सूचित किया जाता है? अल्फा बीटा। और वही अगर त्रिघात बहुपद रहेगा प्यारे बच्चों तो उसके शून्यक को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। और त्रिघात बहुपद के शून्यक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा आता है और त्रिघात बहुपद के लिए क्या आता है? अल्फा बीटा और गामा। यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। यह जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक जो होगा 0 हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का अगर क्या x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 4 गुना 0 और प्लस 4, ये 0 लेकिन ये क्या बच गया? 4। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाए। ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल वही हुआ कि जरूरी नहीं है कि काजू जो बेचता है उसका लड़का बहुत हष्ट पुष्ट होगा। आई जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर होगा तो उसके घर का लड़का एकदम पूरा कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है। बुझा रहा है ना? ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्कूल में टीचर हैं तो उनके घर का लड़का कोई है, उनके घर का लड़का कोई फेल नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाए। ना समझ में आया? ये जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाए। एक बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। अगर रैखिक बहुपद रहे तो उसका एक और केवल एक ही शून्यक होता है। केवल कितना शून्यक होता है? एक। एक बात और इसमें छूटा हुआ है कि आगे है हम देख लेते हैं। छूटा हुआ है
जैसे कि आपको ये बताया गया कि किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके किसके बराबर होता है? अधिकतम घात के। किसके घात के? अधिकतम घात। जो सबसे ज्यादा घात रहेगा उसी के बराबर उसका शून्यक आता है। जो सबसे ज्यादा घात रहेगा उसी के बराबर उसका शून्यक आता है। तो अब यहां से एक और सवाल आता है कि पद कौगो होता है? पदों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी बहुपद में बता दिए हैं, क्या बताए हैं? कहाँ कहिए बताए थे? बता दिए थे। अच्छा चलो ठीक है, तो हमको लगा कि छूट गया है। अब आया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्या है इसमें? बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। आलेख देख करके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आलेख देख करके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आलेख देख करके शून्यक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब ग्राफ देखना है, शून्यक निकालना है। ग्राफ देखना है और शून्यक निकालना है। ग्राफ देखना है और शून्यक निकालना है। इसके लिए क्या किया जाता है? अगर बहुपद x वाला है तो आपको क्या करना है? ये देखिए, ये x अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? और ये y अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? ये x अक्ष। जो क्षैतिज रहता है x अक्ष कहलाता है, जो उदग्र रहता है उसे y अक्ष कहा जाता है। जो क्षैतिज रहता है उसे x अक्ष, और जो उदग्र रहता है उसे y अक्ष। शून्यक निकालने के लिए कुछ करेंगे नहीं। जो आलेख दिया रहेगा बच्चों, जो आलेख दिया रहेगा उसको देखेंगे कि x को कितना बार टच किया है या कितना बार काट दिया है। x अक्ष को कितना बार टच किया है या कितना बार काट दिया है, बस वही हो जाएगा उसका शून्यक। देखो, अगर ये ग्राफ देखा जाएगा तो देखो तो कितना बार टच किया है एक अक्ष को? एक अक्ष यही ना है। तो इसको देखो, 1 2 3 4 5, तो इसका शून्यक कब आएगा? समझ में रंगा करें। ग्राफ देख करके कभी भी अगर शून्यक ज्ञात करना होगा, ग्राफ देख करके कभी भी अगर शून्यक ज्ञात करना होगा तो आपको यह देखना है कि वह ग्राफ एक अक्ष को कितना बार टच किया है या कितना बार काट दिया है। या तो टच किया होगा नहीं तो काटा होगा। जैसे ऐसे चले, अब चलो गिनते हैं। ये मान लो टच किया है यहां पे, तो 1 2 3 4, ये जो हो होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि टच भी नहीं किया ना काटा है इसको। तो इसका शून्यक बताओ कितना आएगा? आलेख देख करके अगर शून्यक ज्ञात करना होगा तो यह देखा जाता है कि एक अक्ष को कितना बार टच किया है या कितना बार काट करके निकल गया है। किसी भी बहुपद के px के लिए एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कहलाती है। जो संख्या आता है, जितना बार वो टच किया है या जितना बार प्रतिच्छेद करके निकल गया है, उसी को उसका शून्यक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शून्यक कहा जाएगा। कुछ वहां पे पॉइंट है बच्चों। क्या पॉइंट है? कि रैखिक बहुपद का आलेख जो होता, आकार जो होता है, रैखिक बहुपद का आकार रैखिक होता है। रैखिक बहुपद किसको कहा जाता है? जिसका घात 1 होता है। जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद है। जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद है। जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद है। तो जिसका घात 1 हो उसका ग्राफ जब खींचिएगा तो टेढ़ मेढ़ नहीं आएगा, सो जाएगा, एकदम लाइन आएगा, एक रेखा आएगा। समझ में आ रहा है ना? द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है। अगर यही, अब देखो रैखिक बहुपद, जैसे ये x + 5 एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 1। x + 9 ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है? लेकिन x² अब +3 लिख देंगे तो ये कितना घात हो गया इसका? अब 2। तो ये रैखिक बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद हो गया ना। ये कौन सा बहुपद हो गया? और अगर हम लिख देंगे, बताओ 2/3 x + 6 ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इसका घात कितना आया है? 1 आया है। इसका घात कितना आया है? 1 आया है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो रैखिक होता है, सीधा होता है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है कैसा होता है?
परवलयकार होता है। परवलयकार का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ होगा, देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा। बुझा रहा है क्या करें हम? द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है कैसा होता है? परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार होता है। समझ में आ रहा है क्या करें हम? देखिए, अगर हम रैखिक बहुपद लेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल क्या आएगा? सीधा आएगा। क्या आएगा? सीधा आएगा। हमको याद नहीं आ रहा है कि करने नहीं आ रहा है, हम दिखा रहे हैं, रुको एक मिनट। 3D कोऑर्डिनेट सो ग्रेट। ड्रॉ फंक्शंस इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है कहीं? हाँ, एक्स चलो हटाओ, नहीं करना है। रैखिक बहुपद को बताओ ग्राफ क्या होता है? सरल रैखिक होता है ना। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? सरल रैखिक होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? परवलयकार। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? बहुत ये अड़ियल है जी। हट नहीं रहा है ना, भगा रहे हैं तो हिने आ रहा है। यदि किसी बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो, यदि किसी बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो, यदि किसी बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हो ना? अरे हट। हाँ, यदि किसी बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणक धनात्मक हो तो उसका ग्राफ परवलय ऊपर की ओर खुला होता है। मतलब क्या हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, कोई पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसन होगा? तो कहावत आता है भोजपुरी में, लांगा लूचा सबसे ऊंचा। ये टेक्नोलॉजी है, ये ठीक रहता है तो बड़े बढ़िया लगता है, सनक जाता है ना तो ये हाल करता है ना। बुझाया? तो कल को एक्सीडेंट हुआ है नहीं जा, बढ़िया एक्सीडेंट हुआ है।
दोनों एकदम अपने आप को हवाई जहाज ही चला रहा था, और दोनों मारा है बढ़िया से टक्कर एकदम। एगो एगो ऐसे पढ़ता था, वही लड़का था, हाँ अभिषेक नाम था, पिछले साल का पास आउट है। इसमें होगा कहीं उसका फोटो, है कहीं, मिला कहीं का फोटो इसका? आया था जी उस दिन, फोटो नहीं है इसका। अरे यही साल का था, लेकिन उस दिन आया था वो, छूट गया उसका, तब छूट गया है तब। तो अब बताओ, बाइक कभी भी चलाइए तो बढ़िया से ना चलना चाहिए, हैं? बाइक कभी भी 30-40 से ज्यादा स्पीड नहीं ले जाना चाहिए, सही बता रहे हैं हम। लेकिन ये लोग बाइक पर बैठेगा ना तो हेलीकॉप्टर समझेगा उसको, हेलीकॉप्टर है, कतनो उड़ाएंगे कुछ होगा। बाबुआ एक बात बता देते हैं, बाइक आपका बॉडी बिगाड़ देगा, रूट बिगाड़ देगा आपका, वो सच बता रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज है। और अगर आपको मतलब आशा है कि हम नौकरी करेंगे बड़ा होकर के, तो बाइक छूना भी मत, नहीं तो कहीं पैर और टूटा और कहीं टेढ़ टेढ़ हो गया तो आपको मेडिकल में हमेशा छाटेगा वो। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के चलना है, नहीं तो चलाओ भी तो वहां पे देखे होंगे बाइक पे लिखा रहता है 40 के बीच में हरा का निशान रहता है, हरा का निशान रहता है। तो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया 30-40 के बीच में चलना, 40-50 के बीच में, ओकर से बेसी मत जाना। लेकिन ना, हम तो हेलीकॉप्टर चलावे वाला हाँ नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर चलाइम तो चलाबो, हेलीकॉप्टर चलावे वाला आदमी आकाश में उड़े लन, तू हो उड़बो हैं? इहो बात नहीं है कि आप बढ़िया से चलाइएगा ना तो आप पे बच जाइएगा, दूसरों को ये मार देता है। आप ठीक चल रहे थे, किनारा चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तनिया को पागल पीछे से तो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे रहिएगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन खैर ये अपवाद का बात है, बुझा रहे ना। सबसे बढ़िया है ऑटो, बुझा रहे ना। अच्छा बताओ, करबंदिया जाना है तो बाइक की जरूरत है, हमको तो नहीं लिखते जरूरत है, 5 रुपए दीजिए अब 5 रुपए वापस हो जाता है कि नहीं। सासाराम जाना है, बाइक की जरूरत है? अरे नहीं है, आराम से जाइए टेम्पू से, राजा की तरह बैठिए उसमें, जाके उतरिए, रोको ड्राइवर गाड़ी रोको वो रोकेगा, आराम से उतरिए, उसको दीजिए टिप 10 रुपए का, बस चले जाइए, जाओ ऐस करो आप पूरा घूमिए, घूम करके फिर वापस आइए, और वापस आके अब फिर हाँ रोक रोक। अगर भाड़ा बेसी मांग रहा है तो कहना ही है कि देखा तर जूता भाई हाँ, भाड़ा बेसी मांगेगा तो जूता दिखा देना है, चलो जी देखो। अरे हम बताए थे इसके बारे में, चलो बोलो, चुप रहो, कहां थे हम? आलेख द्वारा ना हो, आलेख द्वारा, हाँ बताए थे, बता रहे थे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? रैखिक होता है, सीधा एक रेखा होता है। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसन होता है? कस के बोलो। यदि बहुपद में एक से स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो, यदि बहुपद को दिया रहे और एक से स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा। अगर बहुपद में एक से स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलेगा। बात समझ में आया क्या करें हम? रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? रैखिक होता है, सरल रेखा होता है। अगर द्विघात बहुपद रहे तो या तो ग्राफ उसका ऐसे आएगा और नहीं तो उसका ग्राफ है ऐसे आएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? एक में मुहवा नीचे खुला है
एगो में मुंहवा खुला है ना ऊपर। अब सवाल आया कि ऊपर मुंह कब खुलेगा और नीचे कब खुलेगा। कब ऊपर मुंह खुलेगा कब नीचे खुलेगा। प्यारे बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में रहेगा तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में, जैसे -3x² + 4 का अगर आलेख खींचेंगे, -3x² + 4 का आलेख खींचेंगे तो ये इसका गुणांक माइनस में आ गया ना, तो इसका मुंह किधर खुलेगा अब, नीचे। ये देखो अगर 3x² + 4 रहे तो इसका जो गुणांक है प्लस में आया ना, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की ओर। बुझा गया क्या करें हम। अगर x² का गुणांक माइनस में रहे तो परवलय का मुंह नीचे खुलेगा, और x² का गुणांक अगर प्लस में रहे तो परवलय का मुंह है ऊपर खुलेगा। कोई दिक्कत बोलो। अब आता है बहुपद के मूल। बहुपद के मूल जो जीरो आता है, जीरो रखने पर जो शून्यक आता है, कोई अंक रखने पर जो शून्यक आता है, वो जिसको रखने पर जीरो आ जाएगा, जिस मान को रखने पर बहुपद का वैल्यू जीरो आ जाएगा, उसी को उसका शून्यक कहा जाता है, या शून्यक को ही मूल कहा जाता है। शून्यक को ही क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। जैसे x² + 4x + 4, x बराबर अगर हम 2 रखेंगे -2 तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। देखो रख के देखते हैं, हेजा रखेंगे -2 तो -2 का स्क्वायर + 4 गुना -2 प्लस क्या हो जाएगा हेजा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये -8 + 4, 4 और 4 8 -8 कितना आ गया, जीरो। तो ये जो x -2 है, x बराबर -2 है, इस बहुपद के लिए शून्यक है। शून्यक को ही क्या कहा जाता है, मूल। यानी कि -2 जो है इस बहुपद के लिए शून्यक भी है और मूल भी है। समझ में आया क्या करें हम। शून्यक को ही क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। शून्यक को ही क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। देखो बहुपद का शून्यक ही बहुपद का मूल कहलाता है। बहुपद का शून्यक ही बहुपद का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। बहुपद का शून्यक ही बहुपद का क्या कहलाता है, बोलो कस के। बहुपद के शून्यक, शून्य बहुपद के शून्यक। शून्य बहुपद किसको कहा जाता है, जिसके सभी गुणांक शून्य हो। जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद। हम बताए थे 0x² + 0x + 0, ये शून्य बहुपद है ना। क्यों है, क्योंकि इसका सभी गुणांक क्या है, शून्य है। इसका सभी गुणांक क्या है, शून्य है। इसका सभी गुणांक क्या है, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होता है उसे कौन सा बहुपद कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। तो शून्य बहुपद का शून्यक। अब बताओ, कोई पूछेगा कि बताओ ना इसका शून्यक कितना होगा, तो दुनिया का कोई भी संख्या रख दो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। दुनिया का कोई भी संख्या रखो, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 0 से गुना होगा 0, 2 में 0 से गुना होगा 0, ये 0 ऑलरेडी है। यानी कि 2 रखने पर भी 0 हो गया कि नहीं हो गया। 3 रख के देखो, तितरी के 9, 9 में 0 से गुना हुआ 0, 3 में 0 से गुना हुआ 0, 0 ऑलरेडी है तो फिर से आया 0। कौनो संख्या रखोगे ये 0 आएगा। तो शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो उसका शून्यक हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या ही शून्य बहुपद का शून्यक होता। प्रत्येक वास्तविक संख्या ही शून्य बहुपद का शून्यक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या ही क्या होता है, शून्य बहुपद का शून्यक होता है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब आता है प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1। यह एक्सरसाइज खत्म होने के बाद टेस्ट होगा। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, टाइम बचेगा तब। ठीक है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है, आलेख द्वारा शून्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, हम तुरंत बताए हैं अभी कि जितना बार एक शख्स को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसका शून्यक आएगा। तो पहला बताओ, एक शख्स को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है,
एको बार ना, तो पहला का शून्यक कितना हो जाएगा? 0 हो गया। दूसरा का शून्यक कितना आएगा? कितना बार प्रतिच्छेद किया है? एक बार ना। तीसरा का शून्यक 1 2 3 ना, 3 बार। चौथा का शून्यक 1 1 2 आंसर। पांचवा का 1 2 3 और 4 न हो। छवा 1 2 3। चैप्टर खत्म। इसको उतार लिया ना। अब नहीं चेक आज। अब देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहला बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहला है रैखिक बहुपद के लिए। पहला किसके लिए है? रैखिक बहुपद के लिए। देखिए रैखिक बहुपद के लिए, चुप रहो ना जी, हला मत करो। रैखिक बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या होगा कि यदि ax प्लस b कोई रैखिक बहुपद हो तो शून्यक बराबर होता है इसका माइनस b बाई ए, अब बराबर माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक। समझिएगा यहां से। देखिए अब जो पॉइंट है उसमें है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक किसको कहा जाता है? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है कोई बताएंगे? कौन सा बहुपद है ये? द्विघातीय ना, क्योंकि इसमें कितना घात है? 2 घात है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद है। अब ये द्विघात बहुपद के लिए शून्यक, अब इसमें गुणांक कौन कौन है? a b और गुणांक कौन है इसमें? चर के साथ में जो रहता है वो गुणांक कहलाता है। चर के जो साथ में रहता है क्या कहलाता है? वो गुणांक कहलाता है। तो यहां पे गुणांक हो गया a b और c, a b और c। तो इसके बीच में जैसे अब ये देखिए, ये x प्लस b, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? तो इसमें गुणांक क्या क्या है? a और क्या है? b, a और b। इसका गुणांक क्या है? a और b। तो इसके बीच संबंध कैसे दर्शाएंगे? देखो सबसे पहला संबंध है रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद होता क्या है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बराबर होता है ax प्लस b। रैखिक बहुपद क्या होता है? ax प्लस b। तो अब देखो लिखेंगे, इसीलिए शून्यक बराबर हो जाएगा इसका माइनस b बाई ए। शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस b बाई ए। अब इसमें माइनस b क्या है? तब बिना चर वाला है, यानी कि अचर पद लेकिन ऋणात्मक है, तो माइनस में। अब बटा में ए क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स का गुणांक। ये फॉर्मूला होता है। रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ax प्लस बी यदि रैखिक बहुपद हो तो इसका शून्यक होता है माइनस बी बाई ए। इसका शून्यक होता है माइनस बी बाई ए, जहां माइनस बी क्या है? अचर पद, और ए क्या है? एक्स का गुणांक। जैसा एग्जाम्पल पूछते हैं, देखते हैं। मान लीजिए बोलेगा कि 3x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें।
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो लिखेंगे, देखो कभी भी किसी बहुपद का शून्यक अगर ज्ञात करना होगा तो उसको 0 के बराबर कर दिया जाता है, शून्य के ही बराबर कर दिया जाता है। लिखेंगे 3x + 5 के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 3x + 5 = 0। इसमें चर का मान निकालो, 3x = 0 - 5, 3x = -5, तो x बराबर -5 बटा में कितना हो जाएगा, 3, -5 बटा में कितना हो जाएगा, 3, यानी कि शून्यक क्या आ गया, शून्यक बराबर -5 बटा में 3। ये बोला है कि शून्यक ज्ञात करें, शून्य ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात हो गया ना। अब क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक बराबर क्या आया है, शून्यक बराबर आया है -3/5, क्या आया है, नहीं, -5 बटा 3। शून्य क्या आया है, -5 बटा 3। शून्य क्या आया है, -5 बटा 3। तो अब ये -5 बटा 3 क्या है, -b/a, क्योंकि द्विघात बहुपद का, अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखा जाएगा तो क्या होता है, ax + b। तो यहां पर देखो ये जो b है ये माइनस में आया है, 5 जो है माइनस में आया है, a जस का तस नीचे आ गया है। 5 यानी कि अचर पद और 3 यानी कि किसका गुणांक है, ये x का। तो लिख देंगे -b/a बराबर माइनस अचर पद। अब बाटा में नीचे क्या आया है, x का गुणांक। लिख देंगे सत्य है आंसर। संबंध कह रहा था ज्ञात करने के लिए, संबंध भी ज्ञात हो गया। चलो बना लो।